नहीं, सारा मामला तो अभी कोई सॉर्ट आउट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मुझे 4 महीने से ऊपर समय के बाद, ठीक है, मैंने जिस 1 महीने का वर्क किया था उसकी सैलरी और नियमानुसार, वैसे शासकीय नियम में तो होता है जो ये जो भी अपने डीओ ऑफिस एटसेट्रा में देते हैं कि 3 महीने की सैलरी, लेकिन ये हम लोगों को 1 महीने का सैलरी देना था मुझे नियमानुसार, लेकिन वो भी मुझे नहीं दिया गया, बल्कि धमकी दिया गया कि जो आपको करना है कर लो, हम नहीं देते हैं। ये प्रक्रिया था और शासन ने भी अपनी तरफ से कदम उठाते हुए कई बार इनको नोटिस भेजा, संकुल से भी, डीओ ऑफिस से भी और संयुक्त संचालय लोक शिक्षण कार्यालय से भी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी जवाब देना जरूरी तक नहीं समझा। कितना अमाउंट बाकी है और किस किस का अमाउंट बाकी है? देखिए, अमाउंट कहा जाए तो ये कोविड पीरियड का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डिडक्टेड सैलरी दिया जाए, वो नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। उसके विषय में उनका सीधा सीधा कहना है कि हम नहीं देते हैं, हम किसी को भी नहीं देते हैं। और दूसरा ग्रेजुटी, बोला ग्रेजुटी जैसी कोई चीज़ हम नहीं मानते हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई ग्रेजुटी ये तो गवर्नमेंट का रूल है, आपके पर्टिकुलर स्कूल का रूल नहीं है। मैंने ये भी कहा क्या सागर पब्लिक स्कूल के सीमाओं के अंदर भारत सरकार की ख़त्म हो जाता है, भारत की सीमाएं समाप्त हो जाता है, या फिर आप पैरेलल संविधान और पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि आप दोबारा अंदर आएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं। अभी अगर डिडक्टेड सैलरी और ग्रेजुटी की बात किया जाए तो 4.5 से 5 लाख रुपए का अमाउंट होगा। आपकी शिकायत पे सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर की मान्यता रद्द हुई थी। जी जी, रद्द तो हुआ था, लेकिन उस चीज़ में भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया को इस डिसीजन में आने के लिए मैं सबसे पहले तो राजीव सिंह तोमर संयुक्त संचालक जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को 15 दिन के अंदर ही उसको बदल दिया गया। उस निर्णय को एनओसी कैंसिलेशन को निरस्त कर दिया गया। उस संदर्भ में मैंने आयुक्त अभय वर्मा जी को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने ये स्पष्ट रूप से मैंने लिखा था कि सागर पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट हमेशा सरकार और प्रशासन में दबदबा और बोलबाला होने की बात करके छात्रों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं। अगर छात्र हित के नाम पर कोई भी डिसीजन लेकर के उनका मान्यता निरस्त जो किया गया उसको निर्णय को बदला जाता है तो ये किसी के भी हित में नहीं होगा। और परिणाम आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया कि वहाँ की एक बहुत ही अच्छी, ठीक ना, क्लासिकल सिंगर टीचर थी अनीता पटोदिया जी, जिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा संगीत का ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी शिक्षक थी, उनको क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी आधार के। ठीक वैसे ही जैसा मुझे किया गया था वर्बली, बिना किसी उसका। और जबकि मैंने अभय वर्मा जी को, आयुक्त जी को, श्रीमान जी को मैंने बोला था कि ये ऐसा है, छात्र हित के नाम पे अगर छात्र हित अगर विद्यालय देखता है तो सीनियर टीचर्स को अपने कंटिन्यू करेगा वो। ये मेरा वीडियो जो बना है ये 4 फरवरी का है, जब प्रिंसिपल मधुबाला चौहान जी से मैं मिलने गया था और उनसे मैं चाह रहा था कि मैं बोले कि ऐसे किसी आप एक सीनियर 12 साल के लगभग मेरा टीचिंग उधर हो गया, तो कैसे आप किसी को वर्बली आप टर्मिनेट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे छात्र इस लायक नहीं है कि आपकी एबिलिटी को टच कर पाएँ। मैं बोला अपनी इसी एबिलिटी के कारण मैंने हमेशा छात्रों को तैयार किया, ग्रूम किया है, और 90+ मैंने फेल होने वाले छात्रों को भी दिया है। तो आप इस प्रकार नहीं कह सकते कि छात्र लायक नहीं है आपसे पढ़ने के लिए, ये कोई रीज़न नहीं। आप लिखित में दीजिए इस चीज़ को। ये वीडियो उनको भेजा आपने? नहीं, वीडियो तो उन्हें नहीं भेजा। उसके बाद मैंने इस चीज़ को मैंने कहा कि मैं बोला कि आप अपने निर्णय को जस्टिफाई कीजिए। क्या किसी को एक टर्मिनेट करने का एक प्रोसेस होता, उस चीज़ को फॉलो किया? तो उन्होंने कहा कि मैं मैनेजमेंट की सर्विस करती हूँ, ठीक है, मैं उनकी बात सुनूंगी, मैं उनके लिए आंसरेबल हूँ, आपकी सर्विस नहीं करती मैं। ये बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ाते थे, जब आपको स्कूल अच्छा लगता था, आपको हटा दिया तो आप स्कूल की आलोचना। एक शिक्षक के तौर पे मैं जहाँ खड़ा होऊंगा, ठीक है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरे छात्रों पे है, उनका बेस्ट से बेस्ट दूं, और उन अभिभावकों के प्रति मेरा समर्पण है जो भरोसे करके छात्र को हमारे पर देते हैं। अगल बगल बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे को कितना प्रताड़ित किया गया, दूसरे टीचर भी जितने प्रताड़ित हो रहे, उस समय मैं नहीं कह पाया। आज भी जो टीचर अंदर है वो नहीं कह पाते। एक मैं बता रहा हूँ, जब कोविड के टाइम पे, जिस समय मेरे फादर को कोविड हो गया, मैंने कॉल करके मैम से बोला, मैम ठीक है मेरे फादर को कोविड हो गया है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ अपने मदर के साथ। तो बोले कि क्या आप हॉस्पिटल में दिन भर रहेंगे? आ जाइए, आप हॉस्पिटल से आप घर आ जाइए, सॉरी आप स्कूल आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर एक वर्कशॉप है। तो मैं इतना डरा हुआ था, ठीक है, उस समय मेरे कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, मैं डर के अपने मदर और ड्राइवर के भरोसे फादर को मैं हॉस्पिटल के रास्ते में छोड़ करके मैं भागा गया,
ठीक है। उसके बाद उधर से आया है कि नहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आपको नहीं। मेरा फादर एक्सपायर्ड इन अ रोड, है ना। मधुबाला चौहान जो है, जी, क्या वो तानाशाही करती हैं? उनको पीछे पूरा मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहता, वो तो सिर्फ एक सामने का एक फेस है, ठीक है। इनके पीछे डेफिनेटली सुधीर अग्रवाल जी हैं, उनके पीछे जयश्री कंवर हैं जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश किया है, ठीक है। मैं तो मेन उत्तरदायी मैं इन्हीं को मानता हूँ मैं। अब आगे क्या करेंगे? जो एक ये बात एक टर्मिनेशन का नहीं है, एक बात है एक शिक्षक के गरिमा का, एक शिक्षक के गरिमा का, ठीक है। एक शिक्षक अपने ज़िंदगी का सबसे कीमती समय, ऊर्जा छात्रों के लिए देता है, ठीक है। हम छात्र के लिए उत्तरदायी है, समर्पित हैं। दूसरी जगह नौकरी नहीं लग पा रही है, इसका क्या कारण? देखिए ये पूरा एक लॉबी है, एक पूरा एक लॉबी है। मैंने जिस प्रकार का मैंने बोल्ड स्टेप लिया है ना, उसके बाद एक पूरी एक लॉबी है जो मेरे अगेंस्ट वर्क कर रही है, ठीक है, कि इस व्यक्ति को सर्विस नहीं देना है। और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं खुद भी, ठीक है, एक फिजिक्स को पढ़ाते मेरा 25 साल का अनुभव हो गया है। ये सारा अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से अपने छात्रों को और समाज को मैं दूंगा। इसके लिए मुझे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एक लॉबी में आ गए हैं कि इसे बायकॉट करना है, उस चीज़ से मैं नहीं डरता। सारे भोपाल के प्राइवेट स्कूल मिले हुए? सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो निश्चित रूप से। I just wanted to communicate one simple thing. Yes, ma'am. That management has decided to discontinue your services next year. Without any reason, without any Maybe, explanation, is not required to discontinue any Explanation is tenure. that probably our children are not so competent enough to come up to your competency level. So, No, it's a So our students are brought in their higher level by the teacher. Students are never in that level. My children are unable to come up to the competency level of yours. So That students are at the beginning of the session or never be able, ठीक ना, then they are doomed by the ability of the teachers. Yes. So हाँ ना, then बच्चे is नहीं it- मैच कर पा रहे सर. They are not ठीक ना, able to how match. we can say that students are not able to match all these things I want in a written, no verbal communication, please. No ma'am. verbal communication. We have sent you that henceforth we will not be able No, to that take your this is services. not And explanation. maybe- No, this is no not verbal possible. communication, ma'am. ठीक है ना, I am not here. Then at this type of discontinuation of any teacher is such a serious issue after the 10 year of the service that verbal communication is not enough. And I think, if there is any serious charge, proved charge, this is a continuous process, ma'am. This is a continuous process, step by step process. And I think during that period, thing nothing is even like that. Any dissatisfaction is mentioned, communicated in any way. Then is it that I there is think a the rule and regulation dissatisfaction here? level, whatever was mentioned to you as a form of counseling quite many times, not once. And But many times. this thing, sir, So you what, thought probably you will take up those things No, seriously, but still it hasn't come up. seriously, ma'am, I think communicated my what children are not point? able to compete with you, they're not able to stand up with that. And so now we have decided Means that we will not be able to compete. students, whatever the result comes after that, means that the student don't deserve that result. No, they don't. Please give me all these things in a written, no verbal communications, No please. verbal, we have given you whatever is to be No, given. nothing is We have given, given ma'am. to you. Nothing is given, Whatever ma'am. you had to communicate, you have done it. Yes, So when definitely, someone else before will that- ask me to give it in writing, I will give it to you. I But don't this I verbal don't feel that I communication- should give you anything in writing. Whatever HR has given it to you as per the. That one line, that That this is is what I am the saying, the given. management, whatever they have decided, they have sent you through the HR. And henceforth, whatever you want, you can, because the appointment means also at comes that- through the HR, and the dismissal also comes through the HR, so whatever you want, you have communicated. You still, whatever you want, you write it to the HR will ask, we will give it to the HR. मीन्स यानी कि इवन द टाइम जब टीचर स्कूल की जड़ें और को सींच रहा होता, पुख्ता कर रहा होता, उसी समय मैनेजमेंट उन जड़ों को सींचने वाले की जड़ें काटने की तैयारी कर रहा होता, जड़ खोद रहा होता है. Sir, Then after 10 years- Sir, I will not be able to discuss so No, much. the whole will, ma'am. No, philosophy note, ma'am. ठीक है ना, that जड़ काटना, जड़ नहीं काटना, देखिए, the philosophy that we are the teachers and teaching job in the society is the living philosophy, ma'am. See, whatever I had to communicate, Nitish, I have communicated. Whatever you want to communicate, you can ask.